हमारी जो वर्कशीट है 18 है, क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। ये 2020 में भी ये वर्कशीट आई थी और अभी भी ये रिपीट हो रही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने एक्चुअली ये डिमांड करी है कि इसको वर्कशीट को पहले करवाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिज्ञासा दीदी, व्हेन वी ऑब्जर्व अनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप वी सी स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स, आर ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स? अनियन पील जो उसका प्याज का छिलका होता है, अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हम लोगों को उसमें सेल्स नज़र आते हैं। तो वो ये पूछ रही है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं? बेटा, जैसे कि एक बिल्डिंग जो है वो ईंटों की बनी होती है, उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो ब्रिक होता है, उसी तरह से जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। ज्ञान, all living organisms are made up of small unit या structure. This structure is known as cell. Cell is the basic functional and structural unit of life because all the functions and structures of living organisms are performed by the cell. On this basis, living organisms are of two types. देखो, सभी ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एक बिल्डिंग ब्रिक की बनी होती है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, वो उनका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मतलब जैसे सेल्स हैं, सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वो बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट हमारा क्या है? सेल। सेल से ही सारी चीज़ें बनी हैं, सेल से ही ऑर्गेनिज्म बना है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए। और यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें जो ये वाला सारा एसोसिएशन होता है, मतलब टिश्यू भी होते हैं, सेल होते, मतलब सेल कंबाइन करते हैं टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड दी एनिमल यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल। उसके लिए प्लांट और एनिमल में भी आप देखो, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होता। प्लांट के अंदर जो होती हैं वो वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, एनिमल के अंदर छोटे होते हैं। मतलब ये बेसिक डिफरेंसेस प्लांट और एनिमल यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। ठीक है, उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, उस पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जनरली एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या हो गए, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इनका सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं ये। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा क्रोमोसोम का भरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर, और क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मोर देन वन होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आ जाता है प्लांट आ गया, एनिमल्स आ गए, फंजाई आ गए। सेल जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और ल्यूवेनहॉक जो थे वो उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। सेल थ्योरी शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस थ्योरी में बताया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, और जो सभी सेल्स हैं वो पहले के सेल से बनते हैं। तो ये थ्योरी शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। ये एग्जाम में आ जाता है, एक एक नंबर का किसने क्या दिया था, तो इसको याद करना है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन देखा जाए तो चेक योर सेल, डिफाइन सेल। व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ये आंसर नंबर 2 हो गया। हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, तो ये रॉबर्ट हुक ने करा था, ठीक है। और डिस्कवर्ड ल्यूवेनहॉक ने भी जो करा था लिविंग सेल करा था, तो अगर ये डिफरेंस आपका आ सकता है। फिर है व्हाट आर द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्लेन विद अ सूटेबल डायग्राम एग्जाम्पल, तो आपको यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देना है और मल्टी सेलुलर में आपको प्लांट और एनिमल्स के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो ये वर्कशीट थी जो बच्चों ने स्पेशली बोली थी कि आप प्लीज़ करवा देना, तो दैट इज़ डन फॉर यू। अगली वर्कशीट में फिर मिलते हैं, टेक केयर स्टिल, और उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।